7 मई को होगा बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार। पटना के गांधी मैदान में होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल। मोतिहारी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। आसनसोल में काउंटिंग सेंटर के बाहर मतगणना के दौरान जमकर बवाल। आपस में ही भिड़े बीजेपी और टीएमसी समर्थक, कई लोग हुए घायल। बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर लगाया आरोप। चुनाव में असली मुद्दों को पूरी तरह दरकिनार करने का आरोप। 5 राज्यों के रोमांचक चुनावी नतीजे आए सामने। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास देख रहे न्यूज 18। बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत पर जश्न का माहौल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आंधी। अब तक के रुझानों में 293 में से 198 सीटों पर बीजेपी आगे। 93 सीटों पर सिमटती नजर आ रही टीएमसी। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय का जलवा। 234 में से 111 सीटों पर विजय की पार्टी टीवी के आगे। डीएमके तीसरे नंबर पर पहुंची। असम के रुझानों में तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी 98 सीटों पर आगे। जोरहाट से गौरव गोगोई हारे। केरलम में लेफ्ट का किला हुआ ध्वस्त। 140 में से 100 सीटों पर यूडीएफ आगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में काउंटिंग सेंटर के बाहर बवाल। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कुर्सियों के साथ बाइक और कार में की गई तोड़फोड़। केंद्रीय फोर्सेज ने किया लाठीचार्ज। मौके से सभी को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल में 2 मुसलमान नेताओं ने डुबोई ममता दीदी की लुटिया। टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर और फाल्टा से टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान ने जमकर भड़काया हिंदुओं की भावनाओं को। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर ममता बनर्जी का पहला बयान। कहा, एसआईआर के जरिए हुई वोटों की चोरी, नतीजे बदलने का उन्होंने किया दावा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न। जलेबी और रसगुल्ले खाकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दी जीत की बधाई। पश्चिम बंगाल में भगवा विजय उत्सव की जोरदार तैयारी। बीजेपी मुख्यालय में तली गई पूड़ियां और बनाई गई जिलेबी। पश्चिम बंगाल की जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पोस्ट। लिखा, जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। बीजेपी की जीत के लिए बंगाल की जनता का अभिनंदन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने जाहिर की खुशी। कहा, जनता के आशीर्वाद से जनता की सरकार बनने जा रही। बंगाल में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं। बंगाल में टीएमसी के गरारी हार पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास नहीं होने से महिलाओं में थी नाराजगी। पश्चिम बंगाल के साथ 5 राज्यों के चुनावी परिणाम पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। बंगाल की जनता ने बीजेपी को लाया। पीएम मोदी के नेतृत्व पर लगाई मुहर। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता का ममता सरकार पर हमला। कहा, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हुई नाकाम। जनता ने दिया करारा जवाब। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सपना चकनाचूर। राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। शुरुआती रुझानों में भी नहीं खुला खाता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत पर कोलकाता में जश्न में डूबे कार्यकर्ता। ममता बनर्जी के आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। बंगाल में बीजेपी की जीत पर जमकर उड़े रंग और गुलाल। नदिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में एक दूसरे को लगाया गुलाल। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी को महिलाओं की लगी है आह। हार, भ्रष्ट और क्रूर सत्ता का परिणाम। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा अनोखा अंदाज। झालमुड़ी लेकर अलग अलग तरीके से मनाया गया जश्न। बंगाल में बीजेपी की जीत पर बिहार में झालमुड़ी के चटखारे ले रहे पार्टी के कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने की खूब हुई थी चर्चा। कोलकाता में भी दिखा बीजेपी की जीत का जश्न। लड्डू मिठाई बांटकर मनाई जा रही खुशियां। बंगाल में बीजेपी की बढ़त का दिल्ली में दिखा असर। दिल्ली के टीएमसी दफ्तर पर छाया सन्नाटा। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह।
बीजेपी बिहार में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी पर जोरदार हमला। पोस्ट में लिखा गया, मंजिल की तलाश में निकले थे हम सफर बनकर, मगर जहां जहां गए वहां की कुश्ती ही डुबो आए। सासाराम में बस से उतरने के बाद एक कंटेनर ने लोगों को रौंदा। हादसे में 5 लोगों की मौत। तिलक समारोह के लौटने के दौरान दिनारा के मटिया में हुआ हादसा। मोतिहारी में कलश यात्रा के दौरान आपस में ही भिड़े 2 समुदायों के लोग। भिड़ंत के बाद गांव में तनाव का माहौल। कलश यात्रा के रूट को लेकर जमकर बवाल। पचपकड़ी के भंडार गांव की घटना। भागलपुर में विक्रमशिला पुल का पिलर गिरा। लगातार मरम्मत के बाद भी पिलर संख्या 133 गंगा में समाया। किसी तरह से जान माल का कोई नुकसान नहीं। विक्रमशिला सेतु के पिलर गिरने पर पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डीपीआर बनाकर मेंटेनेंस के लिए भेजा था फाइल। पूर्व में पटना आईआईटी की ओर से किया गया था पुल का निरीक्षण। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष। जांच में कोई बड़ी क्षति की बात नहीं आई थी सामने। विक्रमशिला पुल के स्पेन गिरने पर पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा, स्थानीय लोगों के लिए हो रही वैकल्पिक व्यवस्था, रूट भी किए गए हैं डायवर्ट। विक्रमशिला पुल के पिलर गिरने पर मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से की बातचीत। आर्मी जवान का सहयोग लेने की कोशिश। पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष ने दी मीडिया को जानकारी। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का पिलर गिरने पर कांग्रेस की सीएम सम्राट चौधरी से बड़ी मांग। पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा, दोषी अधिकारियों पर हो कार्रवाई। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए आम लोगों के लिए गांधी मैदान किया गया बंद। 6 मई के बाद कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। देश भर में कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद। समारोह के लिए गांधी मैदान में लगाया जा रहा हैंगर। सीवान के रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक ओसामा शाहाब के घर पर पुलिस की रेड। नगर थाने के नई किला स्थित उनके आवास पर की गई छापेमारी। जमीन के विवाद से जुड़े मामले में कार्रवाई। नालंदा में नीट परीक्षा के पूर्व कदाचार के आरोप में 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर का रहने वाला है मास्टरमाइंड उज्जवल राज, फिलहाल फरार। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में 2022 बैच का छात्र है उज्जवल। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी थाने के भंडार गांव में कलश यात्रा को लेकर 2 समुदायों के बीच भिड़ंत। महायज्ञ को लेकर निकाली जा रही थी कलश यात्रा। डीएम और एसपी ने संभाला मोर्चा। पलामू में बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस जवान को मारी गोली। मेदनी नगर थाना के सुआकौड़ा गांव की घटना। अपने ससुराल आया हुआ था घायल। धनबाद में 3 नाबालिग लड़कियों को उठाकर दरिंदगी की कोशिश। शोर मचाने के बाद छूटे ग्रामीण। एक विशेष समुदाय के बताए जा रहे 3 आरोप। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन के पास गाड़ी चोरी के आरोप में एक युवक पकड़ा गया। ड्राइवर को देखने पर आरोपी ने की भागने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा। मोतिहारी के रक्सौल अनुमंडल के सोनहा गांव में सेक्स रैकेट का खुलासा। 7 महिला के साथ 2 पुरुष गिरफ्तार। ऑर्केस्ट्रा के आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस ने शराब पार्टी करते 4 युवकों को किया गिरफ्तार। होटल संचालक का भाई भी गिरफ्तार। शराब की बोतल और सिगरेट बरामद। पटना के नदी थाना के बंका घाट स्टेशन रोड पर केमिकल गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। चाईबासा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव के मामले में आरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। गैंग खोली इलाके में रेल पुलिस की छापेमारी। दानापुर के कान्हा फर्नीचर पर महिला इन्फ्लुएंसर का बड़ा आरोप। प्रताड़ित और छेड़खानी करने का जानीपुर थाने में दर्ज कराया गया शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली शर्ट बेचने का बड़ा खुलासा। गोला रोड में छापेमारी कर दुकान से 3000 नकली शर्ट किए गए बरामद। रामगढ़ के गोलावन क्षेत्र के सुतरी में हाथियों का आतंक। एक घर को किया क्षतिग्रस्त। अनाज को खाया। घर से लोगों ने भागकर बचाई जान। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट में हाथी गंभीर रूप से घायल। हाथी का पैर पड़ने से विस्फोट। वन विभाग की टीम रेस्क्यू और इलाज में जुटी। कोटे के रनिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथी का आतंक। बाजार से लौट रहे शख्स को हाथी ने पटक कर मारा। 2 दिन बाद जंगल से शव बरामद। औरंगाबाद में 4 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से मामले में इसमें आया नया मोड़। पीयूष के परिजनों ने जाहिर की हत्या की आशंका। निष्पक्ष जांच कराने की मांग। पटना के शास्त्रीनगर थाने के समनपुरा इलाके में दंपति से छिनतई की कोशिश। 3 से 4 की संख्या में थे बदमाश। शिकायत के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी।
गुमला में मवेशी तस्करी का भंडाफोड़, ग्रामीणों ने गौवंशीय मवेशी से भरा ट्रक पकड़ा, ड्राइवर के साथ ट्रक पुलिस के हवाले हुआ। सीतामढ़ी के फतेहपुर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन, खनन विभाग की टीम ने जेसीबी के साथ कई ट्रैक्टर को किया जब्त, अधिकारियों को मिली भगत से हो रहा था अवैध खनन का ये खेल। मोतिहारी में शादी में मेहमानों को शराब पिलाने का वादा पड़ा महंगा, नेपाल से शरीर में छिपाकर हो रही थी तस्करी, इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। पटना के बाढ़ अनुमंडल में जमीन विवाद में भतीजे ने की चाचा पर उस तरह से हमला, गंभीर हालत में घायल 3 लोग अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती, पुलिस हिरासत में लिए गए 2 लोग। सासाराम में पुरानी रंजिश में युवक की चाकू गोदकर हत्या, मृतक पप्पू सिंह के भाई वकील सिंह को मारा गया चाकू, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर, दिनारा के गिरधरिया की है घटना। कैमूर के दुर्गावती में टावर पर चढ़ी सिरफिरा प्रेमिका, 3 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उतारा क्या नीचे, नुआ गांव में मची अफरा तफरी। पटना के डुमरी में विवाहिता की संदिग्ध मौत, 9 महीने की बच्ची भी लापता, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के सुगौली शराब कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी विक्रम शाह को किया गया गिरफ्तार, ससुराल में पहचान छिपाकर रह रहा था विक्रम शाह। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 2 गाड़ियों से 1014 लीटर शराब की बरामद की, एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई। सिमडेगा में पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, डिम्बा टोली में लाठी से पीट कर की गई थी हत्या, अब फिलहाल भेजा गया जेल। पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में ललित भवन के पास लड़की का शव मिलने से सनसनी, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के बिहीनागर में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, एक घर में चोरी का विरोध करने पर महिला का काटा गर्दन, गंभीर हालत में इलाजरत। बेगूसराय सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, गुस्साए परिजनों ने जमकर काटा बवाल, डॉक्टर पर लापरवाही के लगे आरोप। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र से 21 बोरा डोडा बरामद, रोड के मोड़ के पास पहाड़ की तलहटी कदमडीह के पास छिपाकर रखी गई थी अफीम, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। पटना डीएम ने न्यूज 18 की खबर पर लिया संज्ञान, ओवरलोडेड नाव परिचालन पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश, बिना लाइफ जैकेट नाव परिचालन पर लगाई गई रोक। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, जांच जारी। औरंगाबाद में घरेलू विवाद में महिला ने की खुदकुशी, फंदे से झूलता मिला शव, अंबा थाना के दिवरा गांव की घटना। औरंगाबाद में अज्ञात गाड़ी से कुचलकर 65 साल के बुजुर्ग की मौत, NH 139 पर ओबरा थाना क्षेत्र में हादसा, कुछ देर के लिए लोगों ने किया सड़क जाम। धनबाद के SNR सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी में दर्दनाक हादसा, 12 चक्का गाड़ी की चपेट में आने से सुपरवाइजर की मौत। धनबाद के जेलगोरा में ट्रेलर ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, 5 लोग घायल, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान हादसे का हुआ शिकार। शेखपुरा के बाईपास रोड पर 2 बाइक की टक्कर में एक महिला की गई जान, बरबीघा से लौटने के दौरान महिला हादसे का हुई शिकार। ITBP के जवान राहुल तिवारी का पार्थिव शरीर पहुंचा आरा के बड़ौरा पंचायत, नम आंखों से ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि, लुधियाना के 26वीं ITBP बटालियन में की पोस्टिंग। गोपालगंज में आपसी रंजिश में मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग घायल, मांझागढ़ थाना क्षेत्र के छवही गांव की घटना। धनबाद के तेतुलमारी स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, गया जी के टिकारी थाने के लाव गांव के रहने वाले थे मृतक युवक, सूरत में प्राइवेट नौकरी में कर रहे थे काम। गोड्डा में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की गई जान, गम्हरिया के पास गोड्डा पिरपैती मुख्य मार्ग को रखा गया जाम, बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे मृतक। भोजपुर के जगदीशपुर थाने के बोधा टोला में पिकअप और बाइक के बीच टक्कर, दर्दनाक हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी का इलाज जारी। बगहा में अल्पसंख्यक समाज की ओर से निशांत कुमार का भव्य स्वागत, राजनीतिक पारी के लिए मुसलमानों ने दी दुआएं, निशांत ने कहा अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर चलेंगे। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में जंगल सफारी पर निकले जेडीयू नेता निशांत कुमार, कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के नेताओं ने किया जोरदार स्वागत, स्थानीय लोगों में देखा खासा उत्साह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से की मुलाकात, अचानक से देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर पहुंचे नीतीश कुमार। पूर्णिया में न्यायाधीशों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना, पूरे देश में 9 मई को होगा दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत।
जमुई में सभी 10 प्रखंड के 20 पंचायतों में सहयोग शिविर का होगा आयोजन। सहयोग शिविर में आम लोगों की समस्याओं का होगा समाधान। खगड़िया के कोशी कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। एनएसएस के छात्रों ने एनर्जी क्राइसिस एंड मैनेजमेंट विषय पर किया जागरूक। नालंदा पहुंचे बीजेपी नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव बिहार शरीफ के एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुए। बंगाल में बीजेपी की जीत पर जाहिर की खुशी। लखीसराय में श्री 1008 महारुद्र यज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हलसी प्रखंड स्थित गौरा गांव में हुआ आयोजन। खगड़िया में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का होगा आगमन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। 5 मई को खगड़िया पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। दरभंगा में सहयोग शिविर की तैयारी हुई तेज। पहले कार्यक्रम में डीएम खुद रहेंगे मौजूद। 19 मई से सभी प्रखंडों के चयनित पंचायतों में रखेंगे सहयोग शिविर। गुमला डीसी ने पालकोट प्रखंड का किया औचक निरीक्षण। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब नजर आई। बिहार में धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं अंचल अधिकारी। गोपालगंज में 19 सीओ ने दिया अपना योगदान। लंबित कार्यों के निपटारे में अब आएगी तेजी। जामताड़ा में बेटी दिवाशी हिमरम मलेशिया में एयरगन शूटिंग में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। 7 मई तक मलेशिया में प्रतियोगिता। मोतिहारी के शंकर सरैया गांव में ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े की करा दी शादी। माधोपुर मठ के पंडित की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े को मिला एक दूसरे का साथ। गुमला में जनगणना 2027 को लेकर स्वगणना जारी। डीएम ने जिलावासियों से की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। झारखंड राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ। सुबह सुबह निकाली गई प्रभात फेरी। झारखंड में आयोजित कार्यक्रम में डालसा के अध्यक्ष भी हुए शामिल। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी की सफाई में जुटे नजर आए डीएम। अधिकारियों के साथ खुद नदी में उतरकर स्वच्छता का दिया संदेश। जामताड़ा के वार्ड संख्या 6 में श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। धार्मिक अनुष्ठान को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा।